क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती वट सावित्री व्रत तोड़ सकती है। वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को है। यह व्रत सिर्फ झूठ बोलने या नियम तोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह पति की लंबी उम्र के लिए सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत का इतिहास और महत्व बहुत गहरा है, जो सदियों से हमारे समाज में परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता रहा है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कथा पर आधारित है, जहां सावित्री ने अपने पति की प्राण रक्षा के लिए अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प से यमराज को भी मोहित कर दिया। इसीलिए इस व्रत को करने वाली महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थल की सफाई करें। यह न केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए जरूरी है, बल्कि मानसिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक माना जाता है, ताकि आप पूरी श्रद्धा और मनोयोग से पूजा कर सकें। बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर मंडप बनाएं। बरगद का पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा से वरदान मिलता है। मंडप की सजावट में आप रंग बिरंगे फूल, विशेषकर लाल और पीले रंग के फूलों का प्रयोग करें, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। अब सावित्री सत्यवान की पूजा करें। वट वृक्ष को जल अर्पित करें। जल अर्पण के समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। लाल धागे से पेड़ को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के दौरान सावित्री की कथा का पाठ करें या ध्यान लगाएं, ताकि मन पूरी तरह व्रत में लगा रहे। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन गेहूं, चावल, दाल जैसे अनाज न खाएं। यह व्रत मुख्य रूप से फलाहारी होता है, इसलिए फल, दूध, मेवे और शुद्ध जल का सेवन करें। प्याज और लहसुन से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि ये तामसिक भोजन है और व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन व्रत को अशुद्ध करता है। सोचिए, अगर इस व्रत के दौरान कोई तामसिक भोजन खा लें या आप शब्द बोल दें तो क्या होगा। मान्यता है कि इससे व्रत टूट जाता है और पति की आयु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मन को स्वच्छ रखें, किसी पर बुरा विचार न करें, व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से व्रत की सफलता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें या किसी धार्मिक स्थल पर दान दें। क्या आप जानते हैं, बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा से वरदान मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि व्रत में की गई कोई भी गलती आपके जीवन में मुसीबतें ला सकती है। यह व्रत सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आपके परिवार के सुख, शांति की चाबी है। इस व्रत का पालन करके आप न केवल अपने पति, बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशहाली ला सकते हैं। सोचिए, क्या हमारी छोटी छोटी गलतियां व्रत तोड़ने का कारण बन सकती हैं? इस बार अपने मन को शुद्ध रखकर नियमों का पालन करके वट सावित्री व्रत करें। इस व्रत के दौरान केवल बाहरी नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सकारात्मक सोच रखना भी आवश्यक है। अपने मन से नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को दूर रखें। अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। क्या आप तैयार हैं इस व्रत की शक्ति को समझने और अपनाने के लिए? कमेंट में बताएं, आप वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं और क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं? अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें, ताकि वे भी इस व्रत की महत्ता समझें। याद रखें, व्रत का सार केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस व्रत के दौरान ध्यान लगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगें। वट सावित्री व्रत आपके जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। इसे मनाने का सही तरीका अपनाएं और अपने परिवार के साथ इस पवित्र दिन को यादगार बनाएं। अंत में, वट सावित्री व्रत की सफलता के लिए सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा स्थल की सजावट करें, व्रत के नियमों का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें। ऐसा करने से न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि परिवार में प्रेम और एकता भी बढ़ती है। तो आइए, इस वट सावित्री व्रत को एक नई श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाएं
और अपने जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलें।